आज का सवाल, क्या आपने कभी किसी ग्राहक से यूपीआई पेमेंट लिया है और सिर्फ साउंड सुनकर यकीन कर लिया कि पैसा आ गया है? अगर हां, तो हो सकता है कि अगली बार आप भी ठग जाएं। हमारे देश में डिजिटल इंडिया की रफ्तार ने पिछले कुछ सालों में जो क्रांति लाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। 2023 के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में रोजाना औसत 36 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया भारत की डिजिटल पेमेंट सक्सेस स्टोरी को सराह रही है तो ठग इसमें सेंध कैसे लगा सकते हैं? फर्जी यूपीआई एप्स का जाल, अब जानिए कैसे होता है ये खेल। अब आपके सामने एक ग्राहक आता है, उसने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे दिखने वाले ऐप ओपन किया, कैमरा आपके दुकान की क्यूआर कोड पर जाता है, कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग एनिमेशन चलता है और फिर आता है वो खुश कर देने वाला साउंड, पेमेंट प्राप्त हुआ, यानी 500 रुपये पेमेंट आपका हो गया और आप भी मुस्कुराते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट चेक करने का ख्याल भी नहीं आता और यही होता है सबसे बड़ी गलती। ये ऐप्स असली नहीं होते हैं, ये सिर्फ स्क्रीन पर नकली ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। कुछ में तो क्यूआर साउंड इफेक्ट्स भी जोड़े जाते हैं ताकि धोखे को पक्का हो जाए। अब इन नकली ऐप्स का कोड आमतौर पर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बिक रहा है और कोई भी इसे अपने फोन में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे नाम मैं आपको बताता हूं, यूपीआई प्रो, इंस्टा पे, बीम क्लोन, क्यूआर स्पूफ और ना जाने क्या क्या। इस तरीके से जो ठगी वाले ऐप हैं जिनका आप अगर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इनसे बचे कैसे, मतलब आप इनसे बचे कैसे? अब मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1, आपको बैंक अकाउंट नोटिफिकेशन चेक करें। सिर्फ साउंड बॉक्स या स्क्रीनशॉट पर भरोसा ना करें। हर पेमेंट के बाद अपना अकाउंट या यूपीआई बैलेंस वेरीफाई करें। और दूसरा, केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से ही अपना यूपीआई इंस्टॉल करें। एपीके फाइल्स या थर्ड पार्टी लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। और तीसरा, ट्रांजैक्शन आईडी को क्रॉस चेक करें। हर असली ट्रांजैक्शन के साथ एक यूनिक यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। चौथा, दुकानदार विशेष सतर्कता बरते। अगर कोई ग्राहक नया, अजीब या कम पहचान वाला ऐप यूज कर रहा है तो सावधान हो जाए। झिझके नहीं, कहें भाई साहब स्क्रीन नहीं, अकाउंट कंफर्मेशन जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि अगर ठगी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें या www.cybercrime यानी cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें और पास में साइबर थाना या लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर जरूर करवाएं। कुछ गंभीर आंकड़े अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 में डिजिटल फ्रॉड केस 77,000 से ज्यादा केस सामने आए। इनमें से 40% से ज्यादा मामले यूपीआई पेमेंट से जुड़े हुए हैं और ज्यादातर पीड़ित छोटे दुकानदार, किराना स्टोर मालिक और लोकल वेंडर्स हैं। ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप ठगों से कैसे सावधान रहिएगा, क्योंकि आज ऑनलाइन पेमेंट से काफ़ी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों के लाखों रुपए जो है वो चले गए हैं। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए ताकि अगला शिकार आप या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, मित्र वो ना हो। मैं हूं आपके साथ राही कपूर। आप देख रहे हैं ओपन भारत, जहां हर खबर के पीछे छुपी है असली सच्चाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।